यशोदा जी को कि मेरे बच्चों का नामकरण होना है, तो यशोदा जी ने सीधे नंद बाबा से कहा, कहीं से उधार लेके थोड़ी आई हूँ लाला को कि अकेले अकेले नामकरण कर दूंगी। खूब धूमधाम से होगा। तो कुछ दो चार बातें नंद जी ने कान में कही। देखो पंडित जी बहुत विद्वान हैं जो आए हैं, और हम ऐसा थोड़ी चाहते हैं कि जब देखो तब जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो कंस को शंका होती है और कुछ न कुछ विध्वंस करने का वो प्रयास करता है। इतना सुना तो यशोदा जी मान गई, ठीक कह रहे हैं आप, और सीधे गौशाला में लेकर के गई। लेकिन रोहिणी और यशोदा दोनों ने आपस में चर्चा की। देखिए जो नामकरण करने ब्राह्मण देव आए हैं, ये विद्वान हैं या फिर कोई खटिया पलटन बाबा? पहले इनकी परीक्षा तो ले लें। तो महाराज अदला बदली करके दोनों बैठ गए। जो रोहिणी जी का लाला है उसको यशोदा जी ने ले लिया, और यशोदा जी के लाला को रोहिणी जी ने ले लिया। और वर्णन आता है कि जैसे ही गौशाला में लेकर के गई तो गर्गाचार्य जी ने तुरंत समझ गए, अच्छा दोनों मैया बहुत होशियार है, मेरी परीक्षा लेना चाह रही हैं, ठीक है कोई बात नहीं। और वर्णन आता है कि तुरंत गर्गाचार्य जी ने ध्यान लगाया, इशारा है किसकी ओर? नंद रानी की ओर, यशोदा की ओर, और देख रहे हैं किसकी ओर? रोहिणी की ओर। और क्या कहते हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयं सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामिति बलाधिक्याद बलम विदुः। पहले तो नामकरण संस्कार के लिए भी ब्राह्मण देव को बुलाया जाता था। ब्राह्मण देव सोच विचार करके बड़ा सुंदर नाम देते थे। कहते हैं यशोदा तेरी गोद में जो बैठा है ये तेरा लाला नहीं है, आयम ही रोहिणी पुत्रो। तो महाराज चौंक गई यशोदा, अरे मैंने गलती कर दी क्या? पंडित जी तो बहुत जानकार हैं। और सुनो, वैसे इसका नाम तो राम है, लेकिन बलाधिक्याद बलम विदुः, बल की अधिकता होने की वजह से इनका राम मैं बलराम रखता हूं। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। इस प्रकार से रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम रखा। कोई कोई दाऊ भी कहेंगे, कोई कोई बलदाऊ भी कहेंगे, कोई कोई बलभद्र भी कहेंगे, कोई कोई हलधर भी कहेंगे, और कोई कोई संकर्षण भी कहेंगे। इसके बाद में अब देख रहे हैं किसकी ओर? यशोदा की ओर, और इशारों इशारों में कह रहे हैं कि रोहिणी तेरी गोद में जो बैठा है ना ये तेरा नहीं। कहना तो चाह रहे थे कि ये साक्षात, इतने में ही भगवान गोविंद ने वहां से इशारा किया, बाबा बंद करो। महाराज आंखें खुली की खुली रह गई गर्गाचार्य जी की, मुंह फटा का फटा रह गया। काफी देर तक जब पलक नीचे नहीं आई तो यशोदा जी रोहिणी जी से कहीं, मुझको लगता है बाबा पधार गया क्या यहीं? अरे इसको मरना था तो कहीं और मरना, मेरे घर क्यों मरने आया? इतने में ही एक तरफ से रोहिणी एक तरफ से यशोदा, दोनों ने हाथ को पकड़ करके जोर से झकझोरा तो गर्गाचार्य जी की समाधि टूटी। बाबा आप ठीक है ना? हाँ हाँ हम तो पूर्ण सुरक्षित हैं, लेकिन आपका मुंह खुला रह गया, आंखें फटी रह गई, हमको लगा कुछ हो गया क्या? ऐसा नहीं है यशोदा, ध्यान लगा रहा था मैं, सोच रहा था इसका नाम क्या रखूं, चिंतन में मैं चला गया था। जबकि कहना तो वो ये चाह रहे थे कि रोहिणी तेरी गोद में बैठा हुआ साक्षात ब्रह्म है, लेकिन उसी समय कर दिया कृष्ण ने स्टॉप, आगे मत बता देना। मैं यहाँ ब्रह्म बनने के लिए नहीं आया, मैं तो यहाँ छोटा सा लाला बनने के लिए आया। और ये ब्रजवासी जब तक मुझे लाला मानेंगे तभी तक खूब माखन मिश्री नाना प्रकार के 56 प्रकार के पकवान खिलाएंगे। और जिस दिन से जान जाएंगे कि मैं ब्रह्म हूँ, भगवान हूँ, तो फिर भगवान की पूजा तो तुम्हें मालूम है ना कैसे होती है। एक अलमारी में बैठा दिया जाता है, 2 अगरबत्ती सुबह 2 शाम को, बोले बैठे रहो। और कभी बाहर गए 2-5 दिन के लिए तो इकट्ठा ही रख दिया जाता है, खाते रहो मिश्री, मूंगफली दाना चापते रहो। तो देखो भगवान बनने में फायदा नहीं है।
और इनका लाला बनकर के आया हूं तो ये ब्रजवासी मुझे लाड़ लड़ाएंगे। मैया पालने में झुलाती है, कभी माखन मिश्री खिलाती है, नाना प्रकार के पकवान खिलाती है, क्योंकि मुझे भी जरा ब्रज रज का सुख तो मिले। और नामकरण किया कि बोले आशन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णवतो नुयुगम तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतांगतः। देखो सुनो यशोदा, पहले ये शुक्ल वर्ण थे और उसके बाद भी इनका रक्त वर्ण हुआ, और इदानीम कृष्णतांगता, इस समय ये थोड़े से सांवरे सलोने हैं, इसलिए इनका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और अंत में ये भी कहा कि बहूनी शांति नामानी रूपाणि चतुतस्य मे गुणकर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जना। बहूनी संति नामानी, अरे यशोदा तेरे लाला के तो बहुत नाम हैं। विष्णु सहस्त्र नाम भी इन्हीं से बना है, गोपाल सहस्त्र नाम भी इन्हीं से बना है, इनके नाम अनेक, इनके तो अनेकों नाम हैं। कितने नाम बताऊं मैं इनको। और इतना कहना था तो यशोदा जी ने कहा देख बाबा फालतू की बातें मत कर, एक नाम मुझे बता दे। लेकिन आगे और गर्गाचार्य जी ने कहा सुनो देवी, इनको जो जानने वाले हैं वो ये भी कहेंगे प्रागयम वसुदेवस्या क्वचित जातास्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञाः संप्रचक्षते। जो जानकार लोग हैं ना, ये वसुदेव के पुत्र हैं, इसलिए इनको कोई वासुदेव भी कहेगा। बाबा भांग खा के रखी है क्या? एक नाम बता दे। कोई बात नहीं, तू तो कृष्ण कहे और प्यार से तुझे जो कहना हो वो कहे। इनका सुंदर सा नामकरण हो गया।